हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसी का जो साइन वेव होता है वो इस प्रकार होता है। एसी करंट जो चलता है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलता है। मतलब यहाँ से माइनस से स्टार्ट होगा चलना तो प्लस की ओर जाएगा, फिर प्लस से फिर माइनस की ओर आएगा, फिर माइनस से प्लस की ओर जाएगा, फिर प्लस से माइनस की ओर आएगा। मतलब इस प्रकार से इसका जो साइन वेव है चलता है। ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। इस प्रकार से ये चलता है। इसका जो डायरेक्शन और वैल्यू है हमेशा समय के साथ साथ चेंज होते रहता है। और डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। डीसी करंट में ऐसा नहीं होता, ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है और इसका जो डायरेक्शन और वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। वो हमेशा सीधी दिशा में जाता है, यानी प्लस से स्टार्ट होगा चलना और माइनस की ओर जाएगा। मतलब प्लस से यहाँ प्लस से चलना स्टार्ट करेगा और माइनस की ओर जाएगा। अगर यहाँ से हम माइनस को हटा देते हैं, माइनस को अगर हटा देते हैं तो ये चलना बंद हो जाएगा। या फिर माइनस को हम ऊपर कर देते हैं और प्लस को नीचे कर देते हैं, फिर भी ये चलना बंद हो जाएगा। इसका जो डायरेक्शन वैल्यू है ना हमेशा सीधा होता है। ये सीधी दिशा में हमेशा चलता है। ये सीधी लाइन इसको मिलेगा तभी ये चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। और हमारा एसी करंट में एसी में फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि यहाँ से एक साइकिल, फिर यहाँ से दूसरी साइकिल, फिर यहाँ से तीसरी साइकिल, ऐसे ही साइकिल बनती रहती है, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक सेकंड में, एक सेकंड, ये जो टाइमिंग है, एक सेकंड में धारा, ये जो धारा बह रही है एक सेकंड में धारा कितने चक्कर पूरा करती है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इंडिया के घरों में जो सप्लाई आती है हमारे घरों में वो आती है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक साइकिल बना, फिर यहाँ से लेकर के फिर यहाँ से दूसरी साइकिल, फिर ऐसी ही तीसरी साइकिल, ऐसे ही एक सेकंड में ये 50 साइकिल बनाएगी, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 50 साइकिल बनाता है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ हमारे इंडिया में। और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन और वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है एसी के तरह। एसी में जैसे कभी माइनस से प्लस की ओर, फिर प्लस से फिर माइनस की ओर, फिर प्लस से फिर माइनस, ऐसे ही चलता है। इसका जो डायरेक्शन और वैल्यू है चेंज होते रहता है और इसका चेंज नहीं होता है। ये सिर्फ प्लस से चलना स्टार्ट करेगा और माइनस की ओर जाएगा। एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है नहीं होती है, होती ही नहीं है। कोई पूछता है अगर आपसे कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है तो नहीं, होती ही नहीं है, जीरो भी नहीं होती। एसी में 50 हर्ट्ज़ होती है। एक अंतर हमने समझा और दूसरा अंतर समझते हैं। एसी करंट में हमारा होता है, एक होता है एसी करंट में हमारा होता है न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल और फेस होता है, न्यूट्रल और फेस होता है। और डीसी करंट में हमारा जो है, डीसी करंट में होता है पॉजिटिव और निगेटिव होता है। डीसी करंट में पॉजिटिव और निगेटिव होता है और एसी करंट में होता है न्यूट्रल और फेस। ये भी एक अंतर है जो इसको बताता है एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। एसी में करंट में हमारा न्यूट्रल फेस होता है और डीसी में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। हमारा जो एसी में जो फेस होता है वो 3 फेस होते हैं। एसी में जो फेस होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है आर, दूसरा होता है वाई, फिर बी, और जो चौथा है वो हमारा न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल हो गया। और डीसी में सिर्फ होता है प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। ये हो गया। एसी करंट को हम आसानी से ट्रांसफार्मर की सहायता से, मान लेते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, एसी करंट को हम आसानी से ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एसी करंट को हम ट्रांसफार्मर के सहायता से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एसी करंट को, एसी जो करंट है हमारा, इसको हम अधिक दूरी तक भी भेज सकते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर की सहायता से। अधिक दूरी तक इसको हम आसानी से भेज सकते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। लेकिन डीसी करंट को हम नहीं भेज सकते हैं। डीसी करंट को हम नहीं भेज सकते हैं, ये कम दूरी तक ही जाएगी, अधिक दूरी तक नहीं जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है
ये जो डीसी करंट है ना, इसका जो डायरेक्शन वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होता, ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है और सीधी गति में जाता है और सीधी दिशा में जाता है, ये एकदम स्पीड में जाता है। एसी के मुताबिक डीसी जो करंट है वो बहुत तेज़ी में जाता है, लेकिन ये तेज़ी में तो चलता है लेकिन जल्दी थक जाता है। तेज़ी में तो ये चलता है एसी के मुताबिक, डीसी करंट जो है हमारा वो तेज़ी में चलता है लेकिन जल्दी थक जाता है, इसीलिए ये अधिक दूर तक नहीं जाता है। और जो एसी करंट है ये आराम कर के जाता है, ये कभी माइनस से प्लस की ओर जाएगा, फिर प्लस से फिर माइनस की ओर आएगा, फिर माइनस से फिर प्लस की ओर जाएगा, इस प्रकार से चलता है, रुक के चलता है, मतलब आराम कर के पानी पी के चलता है, ये आराम से चलता है, इसीलिए ये अधिक दूरी तक जा सकता है। इसको हम भेज सकते हैं आसानी से, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कहीं भी इसको भेज दो चला जाएगा ये, लेकिन डीसी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये जल्दी थक जाता है। ये अंतर है। एसी करंट को हम आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी करंट को हम आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं डायोड या रेक्टिफायर के सहायता से। जो हमारा डायोड होता है ये आसानी से एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हमें डीसी से एसी में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें डीसी से एसी में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हमें इन्वर्टर की सहायता लेनी होगी। घरों में जो इन्वर्टर होता है आजकल जो लगता है, उसके सहायता से आप डीसी करंट को आप एसी करंट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो इन्वर्टर की सहायता से। हम एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी करंट है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। एसी को हम डीसी बना सकते हैं डायोड के सहायता से, लेकिन हम एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। डीसी को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि जब एसी करंट है वो डीसी जो बनाएगा, डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं स्टोर? बैटरी में कर सकते हैं, बैटरी में हम इसे स्टोर कर सकते हैं आसानी से, लेकिन एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे, बैटरी में इसको स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद हम डीसी जो करंट है जो स्टोर रहेगा बैटरी में, उसे हम इन्वर्टर के सहायता से एसी में कन्वर्ट करके आसानी से हम अपने घरों का जो काम है वो कर सकते हैं। बाई चांस अगर बिजली चला गया तो हम एसी से जो डीसी में कन्वर्ट किए हुए थे बैटरी के माध्यम से, वो हम इन्वर्टर के सहायता से एसी में कन्वर्ट करके और घरों में आसानी से चला सकते हैं। एसी करंट जो है हमारा वो अधिकतर 33,000 वोल्टेज तक पैदा कर सकता है, 33,000 वोल्टेज तक पैदा कर सकता है। ये हमारा जो अल्टरनेटिव करंट होता है एसी करंट, अल्टरनेटिव के माध्यम से हम इसे 33,000 वोल्टेज तक इसे हम पैदा कर सकते हैं। और जो हमारा डीसी करंट है ये अधिकतर 650 वोल्टेज तक पैदा कर सकता है। डीसी करंट जो है वो अधिकतर 650 वोल्टेज तक पैदा कर सकता है। और एसी के मुताबिक जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट जो होता है वो अधिक खतरनाक होता है, ये अधिक खतरनाक होता है, अधिक खतरनाक होता है। ये कम खतरनाक होता है। एसी करंट कम खतरनाक होता है और डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका जो डायरेक्शन वैल्यू है चेंज नहीं होता, ये एकदम फटाक से जाता है और तेज़ी में जाता है। थक भले ही जाता है, इसे हम अधिक दूरी तक नहीं भेज सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक हमारा डीसी करंट है। अगर किसी को 220 वोल्ट का एसी लग जाए और 220 वोल्ट का डीसी लग जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान डीसी करंट करेगा, ना कि एसी करंट करेगा। डीसी जो है हमेशा एकदम सीधे हमला करता है, कहीं रुकता नहीं है, फटाक से हमला करता है, इसीलिए अधिक खतरनाक माना गया है। और एसी करंट खतरनाक तो ये भी है, लेकिन डीसी के मुताबिक कम खतरनाक है ये। तो ये कुछ अंतर है जो आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।